आवाज हमारी मिल रही है? आवाज में तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हाँ नहीं, सर। आ रहा है आवाज। बढ़िया। ओके, चलिए ठीक है। एवरीवन देखिए, जब अभी तो आप लोग हमारे पेड क्लासेस में कनेक्ट हो गए हैं, और अभी जो क्लासेस चल रहा है आपका, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट है जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर करके क्लासेस को ज्वाइन किया है। ठीक है। आज हमारा है क्लासेस का डे वन, यानी आज जो हमारा सेशन है वो है क्लासेस का पहला दिन। ठीक है। तो जब हम लोग क्लासेस के पहला दिन में है, डे वन में है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप लोगों को ना खास ख्याल रखना है। ठीक है। पहले चीज वो मैं बता इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बोलोगे सर हमको तो मालूम ही नहीं था। तो सबसे पहला चीज ही क्या है कि आपका जो माइक है ना, जो नीचे आप अपने फोन में लेफ्ट साइड में देखिएगा, जो आपका माइक है वो डेमो क्लासेस की तरह हम परमानेंटली बंद नहीं रखे हैं। आपका जो माइक है, जब आपको जरूरत लगे आप उसको क्लिक करके अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ करके और तुरंत उसको बंद कर लेना है। समझ रहे मैंने क्या बोला? जो माइक की जो ऑप्शंस है उसको हमेशा खुला मत छोड़िएगा। इससे क्या होगा, अगर खुला छोड़िएगा ना, तो आपके आसपास कस्टमर आएंगे, आसपास बाइक चलेगी, मोटर बाइक जाएगी, गाड़ी जाएगी, उसका आवाज क्लासेस के बीच आएगा, और वो आवाज परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगी, और कल आप वीडियो भी देखिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा खुद में कि ऑनलाइन क्लासेस लिए, पौ पाए पौ भाई का इसमें साउंड है, बेकार है, मजा नहीं आ रहा है। तो माइक का अननेसेसरी यूज नहीं करना है। तो कोशिश करना है माइक आपको ऑफ रखना है, जब जरूरत पड़े तब माइक को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो सवाल आप करेंगे हमसे, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ रजिस्टेंस क्या काम करता है, पहचान क्या है, चेकिंग क्या है, तो आप जो हमें क्वेश्चंस पूछेंगे वो रजिस्टेंस के बारे में ही होना चाहिए, यानी कि टॉपिक रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। समझ रहे हैं? टॉपिक। यस सर। ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो टॉपिक के रिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक। थर्ड नंबर में क्या होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप्स में, कि आप जब इस क्लासेस में अभी कनेक्टेड हैं, तो हम बहुत सारी ऐसे बात बोलेंगे जो बात आप कभी सुने भी होंगे या ना भी सुने होंगे। है ना? हो सकती है वो बात अच्छा भी लगे, या हो सकता है वो बात आपको पहले से पता भी हो। तो ऐसी अगर कोई बात हो तो आप कॉपी कलम ले करके अपने क्लासेस में बैठिए। ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए, एक रफ कॉपी कलम आप लेकर बैठिए, ताकि जो वैसी चीजें आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, वो चीज को आपने नोट्स कर लिया अपना कॉपी में, और कल को हो सके तो उसको शेयर कर लीजिएगा। वैसे तो हम वीडियो आपको भेज ही देंगे। ठीक है। कलम कॉपी आपको रखना है। ओके। नेक्स्ट क्या होता है फोर्थ स्टेप्स में, जो आपकी जो ये क्लासेस चल रही है इसका टाइमिंग क्या है क्लासेस का? अब तो मालूम चल गया होगा टाइमिंग आपको। नहीं पता चला? बोलिए। यानी कि आपके क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 9 बजे है। कितना बजे है? 9:00 9 से यानी 10। 9 बजे रात्रि। तो आप क्या कर रहेंगे बंधु, आप अपने मोबाइल में एक सेट अलार्म करेंगे, आप अपने मोबाइल में कितना का, 8:50, सॉरी, 8:50 PM का। राइट? अब समझ रहे मेरी बात? ये अलार्म इसलिए आपको सेट करना है ताकि आप अपने दुकान पे कितना व्यस्त भी रहेंगे, कस्टमर भी रहे, कुछ भी रहे, या घर पे भी व्यस्त रहेंगे, तो ये अलार्म जब बजेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अरे मेरा ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो चुका है, और 5 मिनट के अंदर में लिंक ग्रुप में आने वाला होगा, हमको क्लास ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी। राइट? सही है? समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है। इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि देखो आप हमारे साथ जुड़े हो सीखने के लिए, और किसी भी चीज को सीखने के लिए जब तक आप एक तरीके में नहीं आएंगे, एक रूल में नहीं आएंगे, तब तक उन चीजों को सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट? अब देखो, जैसे अभी आपको आदत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का, तो अभी मैंने ग्रुप कॉल किया,
ग्रुप में कॉल किया तो आपका मोबाइल डाटा ऑन होगा, तो आपको कॉलिंग गया होगा, तो आपको याद आ गया, अरे मेरा तो आज पेड क्लासेस है, सर ने याद दिला दिया, मैं जुड़ गया। लेकिन हर दिन तो मैं ग्रुप में कॉल नहीं करूंगा। तो आपके फोन में एक अलार्म सेटिंग होनी चाहिए, ध्यान से लगा ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस एक भी दिन मिस ना हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, जो आपका क्लास ग्रुप है, ठीक है, उसका क्या नाम है? ऑल इन वन। क्या नाम है? देखा है ना आपने? जी सर। नाम है PA1। ठीक है, ये आपका क्या है? पेड ग्रुप का नाम है। तो ये जो ग्रुप है ना आपका ऑल इन वन BA1, इस ग्रुप में कोई भी अल्टरनेटिव मैसेज नहीं छोड़ना है। अल्टरनेटिव मैसेज समझते हैं ना? कोई गाना, कोई कॉमेडी, कोई भी, कहते हैं ना कि वो राजनीतिक, कोई भी, इसमें कोई भी चीजें आप लोगों को नहीं डालनी है। राइट? इसलिए ये मैं बात बता रहा हूं, आप कोई एक कॉमेडी डालोगे, बदले में कोई दूसरा डालेगा, कोई तीसरा डालेगा, तो ये काम नहीं करना है। ये बात मैं इसलिए बता दिया कि अगर कोई बंधु ये गलती किए तो भाई फिर उनको ग्रुप से रिमूव कर देंगे, क्योंकि आप एक कोई राजनीति मुद्दा डाल दोगे, किसी दूसरे को बुरा लग जाएगा, किसी तीसरे को बुरा लग जाएगा। समझ रहे हो ना बंधु, समझ रहे हो ना? तो ये हमारा कहना है कि ग्रुप का इस्तेमाल हमें लेना है क्लासेस को लेने के लिए, लिंक रिसीव करने के लिए, ताकि आप क्लासेस में हमारे साथ जुड़ पाए। कल को सपोर्ट क्लासेस भी 7 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो आपके ग्रुप में ही सपोर्ट क्लासेस का लिंक आएगा। तो जो आपकी ग्रुप है ऑल इन वन BA1 ग्रुप का नेम है, इसमें कोई भी आपको फालतू मैसेजिंग नहीं करना है। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट होता है 6 नंबर में कि आपको वीडियो रिसीव करने के लिए, क्या करने के लिए? वीडियो को रिसीव करने के लिए आपको ईमेल देना है। क्या देना है? ईमेल आईडी। और ये ईमेल आईडी आप कहाँ से हमें देख करके दीजिएगा? तो आपके फोन में ड्राइव होता है। क्या होता है ड्राइव, मालूम है आप लोगों को? जी सर। आपके फोन में ड्राइव होता है, उस ड्राइव को खोलिएगा। खोलने के बाद कोना में आपका आइकॉन होगा, उस आइकॉन पे क्लिक करिएगा, वहां जो ईमेल शो होगा वही ईमेल आप हमें भेजिएगा अपना ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है ना ऑल इन वन BA1, इसमें आपको भेजना है। राइट? जिससे क्या होगा, हम आपको वीडियो सेंड करेंगे, जो क्लासेस की वीडियो है आपके ईमेल तक हम आपको भेजेंगे। ठीक है, आपके ड्राइव के माध्यम से। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट्स का आपको याद रखना है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस को एंजॉय करना है। क्वेश्चन पूछने के लिए हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मत पूछो। क्वेश्चन आपको पूछना है टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिया कि टॉपिक रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ये मैंने क्यों दिया? क्योंकि इसलिए दिया कि अगर हम पढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस और आप कोई सवाल पूछिएगा कि सर जी आज मेरे पास एक मोबाइल आया है, उसमें स्पीकर नहीं बज रहा है। राइट? तो अब देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस, सवाल पूछ रहे हो स्पीकर का, तो वो हमारी क्लासेस नहीं हुई, फिर वो सपोर्ट क्लासेस बन गया। कौन सा क्लासेस बन गया? सपोर्ट क्लासेस। तब तक दूसरा कोई स्टूडेंट होंगे, वो बोलेंगे सर एक मोबाइल है उसमें टच नहीं चल रहा है, सर एक मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, सर एक मोबाइल है उसमें हमारा जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हम शुरू से अंत तक जो सिखाने की प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 0 to एडवांस लेवल का, वो प्रोसीजर हमारा डिस्टर्ब होता रहेगा। तो आप पूछोगे कि सर फिर मैं सवाल कब पूछूंगा आपसे, कि मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, मेरे को कुछ मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो आपको बताया गया, तो आफ्टर 7 डेज बाद आपको क्या होगा, जो ये क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, आज से 7 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपके ग्रुप में फिर से एक नया लिंक आने लगेगा, किसका? सपोर्ट का। और फिर वहां पे जुड़ करके आप कोई भी, आप अपना
थर्ड क्वेश्चंस वहां पे आराम से पूछ सकते हैं। वो ग्रुप ही बनेगा आपको हेल्प करने के लिए। और ये जो ग्रुप है ऑल इन वन BA1, ये बना हुआ आपको स्पेशली आपकी पेड क्लासेस लेने के लिए। क्लियर है? अब यहां तक किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लो। कोई यहाँ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कीजिए और हमसे अपना सवाल पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अभी के रिगार्डिंग है। नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। नहीं है सर। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए, सबसे पहला चीज, हम लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों का सबसे मेन पर्पस क्या है? स्मार्टफोन का रिपेयरिंग। क्या पर्पस है अपने लोगों का? मेन पर्पस हम लोग यहाँ क्यों कनेक्ट हुए हैं? स्मार्टफोन रिपेयरिंग, कि सर मेरे को स्मार्टफोन रिपेयर करना है, राइट। ये हम लोग अपने लोगों का सबसे पहला पर्पस है, स्मार्टफोन की रिपेयरिंग। तो एक चीज समझिए, स्मार्टफोन तो मार्केट में कोई एक मॉडल है नहीं। स्मार्टफोन जो है मार्केट में कोई एक आध दूगो तो नहीं है मॉडल, है ना। अनलिमिटेड मॉडल है भाई साहब। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि हर दिन जो है ना एक दो मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मॉडल्स जो है आपका लॉन्च होता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला सीन है कि आपके पास अगर कोई भी फोन आ रहा है बनने के लिए, कोई भी फोन आ रहा है आपके पास रिपेयर होने के लिए, तो सबसे पहला चीज होता है ना, फोन को सही सलामत खोलना। खोलने का मतलब होता है डिसेंबलिंग करना। अब देखिए, अगर आप फोन को सही सलामत नहीं खोलते हैं तो उससे क्या होगा? फोन खोलने में आप उसका बैक ग्लास तोड़ दीजिएगा, पैनल तोड़ दीजिएगा, ऑन ऑफ का पत्ता तोड़ दीजिएगा, फिंगरप्रिंट तोड़ दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि कोई भी मोबाइल आपके पास रिपेयर होने आया है तो उस फोन को सबसे पहले आपको डिसेंबल करना है। और फोन को डिसेंबल करने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये फोन का मॉडल कौन सा है, इस फोन की मॉडल नंबर कौन सी है। तो फोन का मॉडल नंबर ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको तो पता ही होगा। कोई बोलिए, क्या सबसे आसान तरीका है? सर गूगल लेंस मोबाइल यूज में करने सर्च का। करते हैं। चलिए, राइट है, सही जवाब आप दिए हैं कि हम गूगल लेंस खोलते हैं और उससे हम स्कैन कर लेते हैं। यानी आप अपने फोन का ही कैमरा को ओपन करिए, गूगल इमेज को, और फोन का बैक ग्लास का फोटो खींच के उसको सर्च कर लीजिए। सर्च कीजिएगा, मॉडल नंबर का पता चल जाएगा। है कि नहीं? ये बात तो सबको समझ में आ रही है? ऐसा कोई है जो ये बात उनको समझ में नहीं आई? कोई ऐसे बंधु हैं कि ये बातें उनको ना समझ में आया, कि सर मेरे को नहीं आया समझ में? कोई हो तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लेना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, अगर है तो। ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है कि मोबाइल का जो बैक पैनल है इसको आपको क्या करना है, गूगल कैमरा से इसको क्या करना है, आपको स्कैन करना है। इसको इसको जब आप स्कैन करिएगा तो इसका मॉडल नंबर आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप्स होता है, जैसे मॉडल नंबर आपने पता लगा लिया, और मॉडल नंबर पता लगाने के और भी कई सारे तरीके हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि गूगल इमेज सर्च, ये सबसे आसान तरीका हो गया। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप में, कि हम लोग क्या करते हैं, फोन अगर हमारा ऑन है तो हम लोग अबाउट में जा करके देख लेते हैं मॉडल्स नंबर। अगर फोन हमारा ऑन नहीं है, तो अगर डेड है, तो कई बार डाटा केबल अपने पीसी से लगाइएगा ना, तो कई बार फोन वहां से भी आपके माई कंप्यूटर में मॉडल नंबर दिखा देता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर नहीं भी है किसी तरह से, अगर बैक पैनल आप खोल भी लिए, तो उसका बैटरी पे जो नंबर्स रहते हैं, बैटरी देखिए ना, बैटरी बैटरी पे मान लो जो BL45 ऐसा कुछ है उस पे नंबर, तो बैटरी के मॉडल नंबर से भी हमें कई बार मॉडल का पता चल जाता है। अगर सैमसंग का फोन हो, वीवो का फोन हो, तो इन सब के मदरबोर्ड पे भी मॉडल नंबर लिखा होता है, राइट। क्या होता है इन सब के बोर्ड पे भी जो मॉडल नंबर है, सैमसंग में आपका हो गया, बाकी वीवो में हो गया, इन सब बोर्ड पे भी मॉडल्स नंबर लिखे होते हैं, यहाँ से भी पता चल जाता है। अब है कि इनमें से कोई ना कोई तो रास्ता है जो जिसके माध्यम से आप मॉडल नंबर का पता लगा लीजिएगा। अब सेकंड होता है फोन को खोलना। खोलने का मतलब होता है डिसेंबलिंग करना। तो फोन को खोलने का सबसे सही तरीका क्या है? अब देखिए, हमारे पास तो ऐसा नहीं है आपके पास कि हर दिन सब फोन आते ही रहता होगा। कोई दिन ऐसा भी होता है ना कि कोई फोन ऐसा आया जिसको आप कभी खोले ही नहीं है। ठीक है। उस फोन को कभी आपने डिसेंबल ही नहीं किया। अब मान लो एक चार्जिंग पिन ही बदलना है, तो सबसे पहले तो फोन को खोलना पड़ेगा। अब जब चार्जिंग पिन ही बदलना है, फोन को खोलना पड़ेगा, तो उस फोन को आप पहली दफा खोल रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ तो गलती हो सकता है। तो आप क्या करिए, जैसे कोई भी मॉडल है, जैसे मोटो 860 फ्यूजन है, तो इसके सामने डिसेंबलिंग लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डिसेंबलिंग। ये जैसे ही डिसेंबलिंग लिखिएगा ना, तो उस फोन को खोलने का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। क्या समझ रहे हैं? इस फोन को क्या होगा, खोलने की जो वीडियो है आपके सामने आ जाएगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को, एवरीवन? जी सर। यस यानी सर। फोन खोलने का देखिए सबसे आसान तरीका, डिसेंबलिंग की वीडियो सर्च करेंगे। जैसे हमने ये डिसेंबलिंग का वीडियो सर्च किया, अब यहां से सबसे सारा स्टेप्स बताएगा। सबसे पहले फोन को आप क्या कर लो भाई, पावर ऑफ कर लो। नीचे से क्या कर लो, आप सिम को इजेक्ट कर लो। सिम आपका इजेक्ट हो गया, ठीक है। सिम कार्ड, एसडी कार्ड। अब इसका जो ये बैक ग्लास है, इसमें देखिए सुई लगा हुआ जो होता है ना, इसके माध्यम से इसमें आपको थोड़ा सा लिक्विड देना है। और ये जो देख रहे हैं थीन पेपर, ये ओसीए सीट का ये पेपर रहता है। इससे क्या करना है, इसको स्लोली स्लोली आप इसमें इंसर्ट करेंगे। ओके, हल्का हल्का ये ग्लू डालते हुए, तो आपका जो अंदर का ग्लू है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा, वो ग्लू जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉलो करते जाना है। समझ गए? ओके, हम थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं वीडियो। तो इससे क्या हुआ, फोन को खोलने का जो तरीका है आपने ध्यान पूर्वक देख लिया कि चलो हमारा फोन इस तरीके से, इसका जो सबसे पहले है बैक ग्लास, बोलिए बैक ग्लास, ये आपकी रिमूव हो गई। ठीक है, और ये चीज आप करते भी होंगे, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप पहली दफा देख रहे हैं। ये आप लोग करते भी होंगे, आपको ये पता भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जितने भी स्क्रूव है, यहाँ पे क्या है, जितने भी स्क्रूव लगे हुए हैं, यहाँ पे स्क्रूव आपको दिख रहा होगा, है ना? ये आपको स्क्रूव ओपन करने हैं। स्क्रूव के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपको किस टाइप का इसमें लगने वाला है वो स्क्रू ड्राइवर भी दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके, माइक बंद कर लेंगे बंधु। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मोबाइल खोलने का जो तरीका है आपको इजिली पता चल गया। ठीक है, ओके, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, आप सर्किट को ओपन कर लिए। अब जब इस सर्किट को आप ओपन करेंगे, तो ये क्या है हमारा, अभी आप स्क्रीन पे देखिए, क्या कहते हैं इस चीज को आप, क्या कहते हैं, बताइए? मदरबोर्ड सर। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। ये आपका पीसीबी। मदरबोर्ड है, ठीक है, ये पीसीबी है, राइट? कि मान लो आपने पीसीबी बाहर किया। अब होता है कि जब आप फोन को खोल रहे हैं, पीसीबी बाहर किए हैं, तो अब होता है कि सर्किट पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इन चीजों को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टूल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब दीजिए। बिना टूल्स का आप काम कर पाएंगे? नहीं। बताइए। नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो एक पर्याप्त टूल्स कैसा होना चाहिए, यानी कि एक टूल्स में हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें होना चाहिए जो कि हम मोबाइल को खोलने से लेकर के बाकी सभी चीजों तक को आसानी से कर पाए। ठीक है, उसको हम आसानी से कर पाए। चलिए हम आते हैं अपने कैमरे पे। चलिए, हमारी स्क्रीन आ रही है आपको क्लियर? ये कोई जी दिक्कत है? ठीक है, सर आ रही है। चलिए सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये दो ट्वीजर है। क्या है? दो ट्वीजर दिखाई दे रहा बेंड। है। एक ट्वीजर क्या है हमारा, बेंड, बेंड। क्या कहते बेंड हैं है। इसको, बैंड ट्वीजर। और बेंड दूसरा ट्वीजर जो है हमारा स्ट्रेट। तो ये जो दो स्पेस। ट्वीजर है, ये दो ट्वीजर तो सभी लोगों के पास होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, सब लोगों के पास ये ट्वीजर होगा।
तो यहाँ देखिए बैंड ट्विजर का जो मैं ज्यादातर यूज लेता हूँ वो स्टेंसिल को होल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेंसिल टेंसिल को होल्ड करने के होल लिए। और करना। जो स्ट्रेट ट्विजर हम लेते हैं वो ज्यादातर जैसे मैं सर्किट पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, कंपोनेंट्स वगैरह किसी भी चीज को निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेट ट्विजर का इस्तेमाल करते हैं, सीधा ट्विजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेट ट्विजर है ना, इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसका बॉडी काफी रफ है, यहाँ पे देखिएगा एक, यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी पकड़ को एकदम स्मूथ बनाने के लिए ये इस तरीके से हमारा बना हुआ है बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर। तो ये जो ट्विजर है ना, जो ट्विजर अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसका मॉडल नंबर होता है मैकेनिक TC11। ये ट्विजर बहुत ही बेस्ट होता है, मैं एक बार आपको इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्विजर होता है ये। देखिए यही ट्विजर होता है जो अभी आप देख रहे हैं, TK11, ठीक है। ये ट्विजर इतना बढ़िया है, जानते हैं, इसका जो बॉडी है एकदम स्मूथ है और इसकी जो नोक है एकदम लाजवाब है। कहीं पे भी आपका ये आसानी से पहुंच जाएगा, किसी भी स्थान पे, कितना भी बोर्ड में स्पेस कम हो, बट ये ट्विजर जो है आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा। ये इसका कुछ पैकेट होता है जो अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, मैकेनिक का ये, इसके पैकेट्स के कुछ सिंबल्स हैं। तो ये ट्विजर अगर आपको मिल जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्विजर होता है मैकेनिक का ये, TC11 या TK11, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्विजर होता है। तो यही ट्विजर आपको कोशिश करिए, अगर देखिए हम अभी जो आपको जितने भी टूल्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा टूल्स किस तरीके से कैसा होना चाहिए, तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि वो टूल कल है हमको खरीदना है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि कौन चीज क्या लेवल होता है, कौन चीज का क्या सही ग्रेड होता है, ठीक है। रही बात आपका बैंड ट्विजर, तो जो बैंड ट्विजर होता है ना वो कभी भी आपको यू शेप में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो बैंड ट्विजर है, ये वाला आप देखिए, ये बैंड ट्विजर, ये इसको एल शेप बोलते हैं या यू शेप बोलते हैं आप, एल डिजाइन या यू डिजाइन, क्या कहते हैं आप इसको, एल या यू, जवाब दीजिए। एल एल। एल, एल डिजाइन सर। बिल्कुल वो एल डिजाइन है। इसी के नीचे जो है ना, ये देखिए आपका यू डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा डिजाइन कहते हैं इसको, यू यू, डिजाइन। यू डिजाइन। तो यू डिजाइन मत लीजिएगा, एल डिजाइन लीजिएगा। एल डिजाइन आपका परफेक्ट होता है स्टेंसिल को होल्डिंग करने के लिए। या नहीं तो दूसरा थोड़ा सा, ये तो आपको 60-70 रुपया में मिल जाएगा, नहीं तो ई भी ले सकते हैं। ये जो ट्विजर आप देख रहे हैं ना, ये रिलाइफ का ये भी ट्विजर बढ़िया स्टेंसिल को होल्ड करने के लिए, बड़ा बढ़िया स्टेंसिल पे पकड़ बनेगा आपको ये, रिवॉल्विंग के लिए बहुत ही बढ़िया यूज होता है। तो आप एक एल ट्विजर और एक आपका स्ट्रेट ट्विजर, ठीक है, ये देख रहे हैं इसका बीट कितना बढ़िया है, ये टाइटेनियम स्ट्रेट ट्विजर करके आता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होता है ये, TK11 जो या TC11, और एक आपका बैंड ट्विजर, ये दो चीज। इसके बाद होता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर जो होता है ना वो काफी सारे कंपनी के लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप मल्टीमीटर देखिएगा, आजकल लोग क्या है ना कि अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ये वाला मीटर चलाते होंगे, है ही कोई क्या जो ये मीटर आज भी चला रहे हैं, जवाब दीजिए, बोलिए। चला रहे हैं तो बोलना है, नहीं चला रहे तो नहीं बोलना है कि नहीं सर नहीं चला रहे हैं। नहीं, नहीं चला रहे सर। नहीं ठीक है, चला रहे सर। चला रहे हैं, नहीं सर। अच्छा। नहीं सर। देखिए ये सब जो मल्टीमीटर है ना, ये मल्टीमीटर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नहीं है। ये सब मीटर जो है ना सबसे सस्ती रेंज का मीटर है, और ये मुश्किल से 2-3 महीना भी नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर आपको एक बढ़िया क्वालिटी का रखना है। बढ़िया क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो अगर बहुत ज्यादा आप नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो कम से कम अगर हो सके तो ये मल्टीमीटर भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना मैकेनिक का SIB 119,
ये मीटर भी सही है, पोर्टेबल फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। 1000 रुपया 800 रुपया में आपको मिल जाएगा। बढ़िया काम करता है मल्टीमीटर। आप चाहो तो ये मीटर भी रख सकते हो। ये डिजिटल मल्टीमीटर, राइट, समझ में आ रहा है। आप ये मीटर भी रख सकते हैं। मॉडल नंबर इसका देखिएगा, मैकेनिक SIV 119। सही है, ले सकते हैं। और थोड़ा ठीक ठाक में जाना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। DT 17N, देखिए, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो सनसाइन का DT 17N आता है ये मल्टीमीटर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर भी बढ़िया है, सनसाइन का DT 17N। ठीक है, वही चीज है जो आपको SIV मैकेनिक में हम दिखाए थे, वही चीज है। ये DT 17N भी बढ़िया मीटर है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको 1000 रुपया 1100 के आसपास में आपको मिलेगा। ठीक है, बढ़िया मीटर। सर हाँ। सर मेरे पास यही है। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मल्टीमीटर भी आपका ठीक ठाक है, चलेगा। अब एक होता है कि सर हमको बहुत ही बढ़िया लग्जरी मीटर चाहिए। लग्जरी मतलब बहुत ही बढ़िया मीटर चाहिए, पैसे का कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले का सब है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके लिए तब आप इस रेंज में जा सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये मल्टीमीटर आपको? ठीक है, ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ये वाली कौन कंपनी का है मालूम चला? फ्लूक। फ्लूक का। अब देखिए फ्लूक 101 है, साइज भी कितना कंफर्टेबल है, छोटा है। और प्राइस भी देखिए बहुत छोटा है। समझ रहे हैं कितना का प्राइस फोर सिक्स चार जीरो सेवन है सिक्स ना? जीरो सेवन लगभग 4000 का हो गया, कितने का हो गया? 4000 का हो गया। और वो सब मल्टीमीटर 1000 रुपए के आसपास था। तो ये जो फ्लूक 101 मीटर जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लूक 101 मीटर, ये सब मीटर इतना महंगा है क्यों? तो सबसे पहला चीज क्या है, ये सब मीटर का जो एक्यूरेसी है ना, यानी कि आउटपुट, आउटपुट जो ये आपको रिजल्ट देगा, चाहे वो GR का, चाहे वो सॉर्टिंग का, चाहे वो कंपोनेंट्स वैल्यू, वो सब इसका जो रेशियो है वो बहुत ही करेक्ट होता है। अगर कोई मल्टीमीटर आपको 90% देता है तो ये 98% आपको एक्यूरेसी देगा। तो सबसे पहला चीज क्या होता है ना, इसका एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरा, मीटर ये फास्ट होता है, जैसे कहीं पे भी रखिएगा ना, तुरंत उसका वैल्यू आपको आउटपुट देगा, सटाने के साथ ही दे देगा। बाकी का मल्टीमीटर थोड़ा स्लो काम करता है, उसकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती। इसका स्पीड भी बहुत बढ़िया होता है। और तीसरा, कि ये सब मल्टीमीटर की जो लाइफ है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। एक बार पैसा फंसाइएगा तो आप, छोटा मल्टीमीटर आप 5 वो खराब होगा तब तक ये वो खराब होगा। ठीक है, यानी कि 5 साल 6 साल आप इसको खींच लीजिएगा। बाकी मल्टीमीटर 6 महीना 7 महीना साल में, साल भर में दम तोड़ देता है, 1 साल तक जाते जाते। तो ये क्या है ना, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, बशर्ते उल्टा पुल्टा कहीं यूज ना कीजिएगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये मल्टीमीटर का सबसे बेस्ट क्वालिटी मल्टीमीटर है, यानी कि अच्छा क्वालिटी का मीटर है ये फ्लूक 101। और बोर्नियो वगैरह में जो GR वगैरह जो लिखा हुआ आप देखते हैं ना, बोर्नियो सर्किट्स के अंदर GR वगैरह लिखा हुआ, वो सब GR फ्लूक सेनवा कंपनी के मल्टीमीटर से ही रीड करके लिखा जाता है। ओके। जी। सर मेरे पास मैकेनिक SIV 120 है सर। हाँ ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें बीच में एक बटन है क्या? अ, नहीं सर, वो जो आप जो 19 दिखाया है सर ऐसे ही है। हाँ हाँ, बीच में उसी एक उसी अप डाउन करने के लिए मतलब एक है, वह चलेगा। बटन है सर। देखिए आगे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा क्या है ना, इसको कहते हैं मिनी नीपर। ये छोटा वो हल्का फुल्का सील को कटिंग करने के लिए यूज होता है, मिनी नीपर। हो सके तो एक रख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। बाकी ये एक ब्रश है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रश हम लोग डुअल डेकर जब IC का काम करते हैं, सैमसंग A30 A50, तो उसमें ये अच्छा काम करता है ग्लू क्लीनिंग करने के लिए। इस ब्रश की अगर हम मॉडल की बात करें तो सनसाइन कंपनी का है ये, SS 022B, यानी SS-022B इसका मॉडल नंबर, SS 022B। ये 70-80 रुपए में आपको मिल जाएंगे ये ब्रश।
बाकी इस चीज को तो आप जानबे करते होंगे, कोई नई चीज नहीं है। क्यों रखते हैं? इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बीट वगैरह होता है ना सोल्डिंग आयरन का, उसको मॉडिफिकेशन करने में ये बहुत काम आता है। फाइल कहते हैं, रेती इसको। देखिए, बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रश, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रश है। एक ब्रश का जो देखिएगा ना, तो इसको कटिंग करके हम बहुत छोटा रखे हैं। इसका मुंह को देखिए, काट करके हम इसको छोटा कर दिया है। इसको काहे काट करके छोटा किया है? इससे हम स्टेंसिल को सफाई करते हैं। स्टेंसिल जब हम लोग रिवॉल्व करते हैं ना, तो इससे अच्छा साफ होता है। और ये जो रखे हैं बड़ी वाली, इसका देखिएगा ब्रश थोड़ा बड़ा है। इससे हम लोग मदरबोर्ड साफ करते हैं, जिससे मदरबोर्ड के बीच में डस्ट या गंदगी होता है। तो ये दो तरह का ब्रश आप रखिए, एक का बड़ा और एक का छोटा। और इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की इस सब में कोई जरूरत नहीं है, कम में भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम ब्लेड रख रहे हैं। दिख रहा है? यहाँ पे हमने कुछ मल्टीपल्स आपको ब्लेड रखा है, इसमें ब्लेड लगी हुई है। ये तो पेन है, पेन, लेकिन इसमें क्या है ना, ब्लेड लगा हुआ है। ये सब ब्लेड क्या है ना, कि हमारे आईसी पे काम करने के लिए यूज आता है। जो हम लोग मदरबोर्ड पे आजकल देखिए, सब मदरबोर्ड में आजकल पेस्टेड आईसी आ रहा है। कौन सा आईसी आ रहा है? पेस्टेड आईसी। टेस्ट। तो इस पे काम करने के लिए हमारे मल्टीपल ब्लेड हैं। सब में अलग अलग तरीके का, देखिएगा दिखाता हूँ। ये जो ब्लेड है ना, ये देखिए, ये हसुआ की तरह है। इधर देखिए, ये साइड ग्लू कटिंग करने के लिए यूज होता है। जो आईसी के चारों किनारे किनारे ग्लू होता है ना, उसको काटने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। उसके बाद ये आईसी के बीच में जो ग्लू रहता है ना, सेंटर में आईसी और मदरबोर्ड, ये डायनासोर की तरह दिखेगा, देखो ये तो उसके सेंटर ग्लू को हटाने के लिए ये ब्लेड यूज होता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चौला वाला ब्लेड, इससे पीपीडी अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? पीपीडी, ऐसे ऐसे करके स्टेंसिल पे ऐसे पीपीडी। और इसी के दूसरे तरफ देखिएगा, इसमें एक पतला सा पत्ती टाइप का लगा हुआ है ये। इससे आईसी उठाने के काम आता है। जैसे कोई भी आईसी को उठाना हो, तो इसके अंदर ऐसे डाल करके उठा देते हैं, तो ये आईसी उठाने के काम आता है। ठीक है। और ये जो पेन देख रहे हैं ना, इसमें 11 नंबर ब्लेड लगी हुई है। क्या कहते हैं इसको? 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड, ये ब्लेड लगी हुई है। इसका मल्टीपल काम है। जैसे कहीं पे हमको प्रिंट स्क्रैच करना है, ग्लू क्लीन करने हैं, ग्लू सफाई करना है, ये ब्लेड भी हमारा मल्टीपल यूज आता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग बिना सिल उठाए आईसी उठाना हो, तो इसको ऐसे डाल करके इसे उठा देते हैं। यानी कि बिना सिल हटाए भी हम आईसी को निकाल सकते हैं, बस ऊपर में सिल हमारा खाली रहना चाहिए। तो ये मल्टीपल चीजें जो है ना, इसका मैं आपको ओरिजिनल पैकेट दिखाता हूँ कि ये से चीज अगर आप खरीदना है, तो ये किस तरह के पैकेट्स में आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है। एक ये ब्लेड है, यहाँ देखिए, ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, इसको 009 कहते हैं। ये ब्लेड आपको सस्ता में मिल जाएगा, 300-400 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। क्वानली कंपनी की है। और इसमें ज्यादा नहीं, शायद 9 या 10 ब्लेड रहता है, 3 3 6 3 9, 10 11 ब्लेड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो 10 11 ब्लेड आप देख रहे हैं, ये इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज है। डिफरेंट की अगर हम बात करें, तो सब ब्लेड का एक अलग अलग इस्तेमाल है। देखिए, सब ब्लेड का एक अलग इस्तेमाल है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चौला वाला ब्लेड आपको दिख रहा होगा। चौलाई है इस ब्लेड में थोड़ा ज्यादा, ध्यान से देखिए तो, है कि नहीं है? इस ब्लेड में थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ब्लेड में देखिए, है चौलाई। तो इससे हम लोग पीपीडी अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं इससे? पीपीडी। पीपीडी अप्लाई, इससे हम लोग पीपीडी लगाते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे जो ये 3 4 ब्लेड है, ये सब जो है, पतला है थोड़ा सा। ये ब्लेड आप देखिएगा थोड़ा चौला है। ठीक है। फिर इससे आगे का ब्लेड देखिएगा थोड़ा और पतला है। तो ये सब जितने भी पतले पतले ब्लेड्स देखते हैं, इससे आईसी को हम लोग सेपरेट करते हैं, यानी आईसी को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? आईसी को रिमूव करते हैं मदरबोर्ड से, इन ब्लेड से। ठीक है। बाकी जो इसमें आप ब्लेड देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक ब्लेड, फिर इसके बगल में देखिएगा दूसरा ब्लेड, फिर इसके बगल में देखिएगा तीसरा ब्लेड, फिर इसके बगल में देखिएगा चौथा ब्लेड। ये सब जितना भी ब्लेड देख रहे हैं ना, इस सब से आईसी की ग्लू कट होती है। आईसी साइड ग्लू कट। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, आईसी का साइड ग्लू कटिंग करते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है, आपको मान के चलिए 400 350 400 में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, 009 मल्टी फंक्शन करके ये ब्लेड आता है। ठीक है। अब इसमें एक इससे भी ज्यादा प्रीमियम थोड़ा आता है, ठीक है, एक इसमें भी इससे भी ज्यादा थोड़ा आपको प्रीमियम आएगा ये ब्लेड। ठीक है, ये इसमें सिर्फ 4 ब्लेड ही आपको दिखेंगे। कितने ब्लेड्स हैं इसमें आपके टोटल? फोर 4 ब्लेड मिनट। इसमें आपको सिर्फ 4 ब्लेड ही दिखेगा ये। अब इस 4 ब्लेड का भी क्या है ना, अपना अपना अलग अलग खासियत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इस ब्लेड को एस कहते हैं। एस एस में क्या हुआ, सेपरेट द सीपीयू है, यानी इससे हम लोग सीपीयू को निकालते हैं या एमएमसी को निकालते हैं। इसको कहते हैं ई ब्लेड। इस ब्लेड का क्या काम है, तो ये फोन जो है ना, आईसी सीपीयू का ग्लू क्लीन करने का काम करता है। ये ब्लेड क्या है, तो ये साइड ग्लू क्लीन करने का काम करता है, इसको एक्स ब्लेड नाम दिया गया है। और ये वाई ब्लेड है, जो अंडर फिल ग्लू है ना, अंडर फिल का मतलब होता है जो बीच में है बोर्ड के या उस आईसी में, ये उसको हटाने का काम करता है। तो ये जो पेन ब्लेड है ना, ये 4 in 1 जो है हैंड फिनिश, इसको 2UL सेक्सी ब्लेड के नाम से जानते हैं। प्राइस इसकी मान के चलिए आपको 350 से 400 रुपए में आपको मिल जाएगा। प्राइस कहीं पे कम ज्यादा भी हो सकता है, मेरे प्राइस को मैटर मत कीजिएगा, जहाँ एरिया अनुसार कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 350 से 400 में आपको ये मिल सकता है ब्लेड, जो कि स्पेशली सिर्फ पेस्टेड ऐसी काम करने के दृष्टिकोण से इसको डिजाइन किया गया है। काफी बढ़िया ब्लेड होता है ये भी आपको, ठीक है, अच्छा ब्लेड होता है। तो ये इन सभी ब्लेड को हम लोग स्क्रैप ब्लेड के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्रैपर ब्लेड। ये सब हमारा स्क्रैपर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एक होता है हमारा पीसीबी स्टैंड। अब जब आप बोर्ड का काम करिएगा तो आपको तो पीसीबी स्टैंड भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। तो देखिए, अभी जो हम पीसीबी स्टैंड यूज कर रहे हैं, ये समझिए सबसे सस्ता पीसीबी स्टैंड है। सबसे सस्ता का मतलब समझते हैं ना, इससे सस्ता पीसीबी स्टैंड आपको नहीं मिलेगा। 300-350 रुपया का आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर, आज के जमाने में भी आप ये सस्ता वाला पीसीबी स्टैंड यूज कर रहे हैं, अभी तो लोग जो है महंगा महंगा टूल यूज कर रहे हैं, तो आप सस्ता क्यों यूज करते हैं? लक्ष्मण क्या करता तो आया नहीं। माइक पे ध्यान रखिए। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत लोअर प्राइस का सर्किट्स एंड बोर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला सीन देखिए, जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़ करके अपग्रेड होते हैं, यानी वो सीखना चालू करते हैं और सीख करके चीजों को खरीदते हैं, तो अगर शुरुआती स्टेप्स में उनको ये बोला जाए कि बाबू ये टूल्स तुमको लेना है, तो उनको लगेगा कि सर जी, इतना महंगा टूल्स अभी हम लाएंगे कहाँ से। कहने का मतलब ये है हमारा कि आप सीखना जो होता है ना, वो आप एक नॉर्मल टूल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी हुनर बनती जाएगी, हुनर आपका बेस्ट होता जाएगा, तो आप इसके जगह पे दूसरा पीसीबी स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी फिलहाल आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 300-350 रुपये में आपको मिल जाएगा। थोड़ा अगर आप प्रोफेशनल पे जाना चाहते हैं कि नहीं सर, ये तो मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, कुछ इससे हमें बेस्ट मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ये जो पीसीबी स्टैंड अभी आप देखेंगे, ठीक है, ये पीसीबी स्टैंड आपको, ठीक है, बढ़िया पीसीबी स्टैंड है ये जो आप देख रहे हैं, राइट। ये जो आप पीसीबी स्टैंड देख रहे हैं, इसमें क्या है ना कि ये 2 in 1 काम करता है। 2 in 1 का बात अगर बोले तो इसमें आपको दोनों काम हो जाएगा। दोनों काम का मतलब समझते हैं, बोर्ड भी फिक्स कर लीजिएगा और आपका आईसी भी इसमें फिक्स हो जाएगा। 2 in 1 ये दोनों काम आपका हो जाएगा इसमें। तो ज्यादा बेस्ट यही है। प्राइस मान के चलिए 1000-1200 रुपए इनके होंगे। इनका प्राइस भी लमसम मान के चलिए 1400 यहाँ दिखा रहा है, 1000-1200 तक में हमें लगता है ये मिल जाएगा। इसमें क्या है ना कि दोनों काम आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सीपीयू भी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह के भी टूल्स ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो नॉर्मल टूल से भी आप अपनी काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास वही होना चाहिए। ठीक है। ओके। ये हमारा पीसीबी स्टैंड का हो गया कि पीसीबी स्टैंड भी आप इस तरह से ले सकते हैं। अब उसके बाद होता है ना फ्लक्स।
देखिए ये जो फ्लक्स अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये परफेक्ट होता है अभी आईसी का काम करने के लिए, ये वाली फ्लक्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं मैकेनिक UB559 एकदम परफेक्ट फ्लक्स होता है। कितने लोग ये वाली फ्लक्स यूज कर रहे हैं अभी? कोई लोग हैं यूज कर रहे हैं इसको? हाँ सर, यूज कर रहा हूँ। ठीक है। इसका देखिए आपको छोटा सा ट्यूब भी मिलता है, स्मॉल ट्यूब छोटा सा, जो कि आपको मेरे ख्याल से 75-80 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, 10 ग्राम उसमें शायद रहता है उसमें। तो छोटा ट्यूब भी आप स्टार्टिंग लेवल के लिए ले सकते हैं। ये मैकेनिक UB559 बढ़िया फ्लक्स होता है आपको। और जितने भी काम करिए ना इसी फ्लक्स से करिए। ये सब फ्लक्स क्या होता है ना, सेंसिटिव होता है, जल्दी से जल्दी रांगा को अटैच भी करेगा और आसानी से क्लीनर के माध्यम से सफाई भी हो जाएगा। ठीक है। फ्लक्स के बाद आता है हम लोगों का क्लीनर, कि मैं जो क्लीनर यूज करता हूँ, ठीक है, पीसीबी को क्लीन करने के लिए, वो मैं कौन सा क्लीनर यूज करता हूँ। देखिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या कहते हैं इसको? आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये हमारा आशीर्वाद का हो गया बाल को। ठीक है, ये आशीर्वाद कंपनी का ये थिनर हम लोग यूज करते हैं। ये जो थिनर आप देख रहे हैं हार्डवेयर के दुकान में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? हार्डवेयर की दुकान में। आप हमारे डेमो क्लासेस में भी देखे होंगे कि हम बोर्ड बोर्ड जो क्लीन करते हैं काफी एकदम मस्त क्लीन होता है। देखा था ना आप लोगों ने? कि एक कनेक्टर भी साफ करते हैं तो हम चकाचक साफ होता है। काहे? एक्चुअल में मैं यही यूज करता हूँ, बाल को थिनर। ठीक है, ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। अब अगर मान लो कि ये नहीं मिला आपको हार्डवेयर की दुकान में, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसके जगह पे हम अल्टरनेटिव कौन सा थिनर यूज करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव आप ये भी यूज कर सकते हो। दिख रहा है स्क्रीन पे? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अल्टरनेटिव में आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एशियन पेंट वुडटेक A1 का है। ये भी आपको हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। और देखिए ये एशियन पेंट्स की होने की वजह से आपको कहीं पे भी मेरे ख्याल से लगता है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब आपको लग रहा जी। है कि सर ये भी मुझे नहीं मिला, तो आपको फिर एक और मैं बता देता हूँ, एक ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिलाइफ का, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये रिलाइफ का RL 5000। ये जो रिलाइफ का RL 5000 थिनर होता है, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये 5 लीटर का गैलन आएगा आपको। RL 5000 इसका मॉडल नंबर होता है। यहाँ देखिए RL 5000 ये इसका मॉडल नंबर होता है। ये बहुत ही बढ़िया क्लीनर है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसका लीटर जो है शायद 300-350 रुपये लीटर पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया थिनर होता है। जो थिनर आप ही आपको हम दिखाए थे बाल को, या फिर एशियन पेंट का A1, उसी कैटेगरी में ये भी होता है। लेकिन ये स्पेशली मोबाइल वालों के लिए बनाया गया है रिलायंस की तरफ से, और बहुत ही अच्छा क्लीन करता है आपके सर्किट को। चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल दुकान में ही मिल जाएगा, नहीं मिला मोबाइल दुकान तो ऑर्डर करके मंगवा लेना है। समझ गए? तो बढ़िया क्लीनर है ये। ओके। ये क्या चीज है? यूज करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं? जवाब। पीपीटी। पीपीटी पीपीटी सर। PPD करते यूज हैं आप करता हूँ लोग? सर। जी। हाँ सर। नहीं किए होंगे तो इसको तो जरूर आप यूज करते होंगे। क्या कहते हैं इसको? रंगा। रांगा। ठीक है, रांगा जो होता है ना, ये हमारा क्या है, वायर है। इसको क्या कहते हैं? सोल्डर वायर। क्या है बोला जाता है तो इसको? सोल्डर सोल्डिंग सोल्डर वायर। वायर। ठीक है, और इसको बोला जाता है सोल्डर पेस्ट। क्या बोला जाता है इसको? पेस्ट।
सोल्डर सोलर टेस्ट। पेस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो रांगा है ना, इसी को पीस दिया गया, पीस करके इसका पेस्ट बना लिया। क्या बनाया, इसको पीस करके इसका पेस्ट पेस्ट बना बना लिया। गया। तो इसको पीस करके जो इसका पेस्ट बनाया गया, जिसके कारण ये बन गया आपका सोल्डर पेस्ट। यानी कि ये भी पेस्ट। रांगा है, या इसको भी आप रांगा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप, रांगा। रांगा। ये वायर फॉर्म में रांगा हो गया और ये पेस्ट फॉर्म में रांगा हो गया, लेकिन रांगा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग एडवांस हुए तो नाम भी एडवांस हो गया। ये हो गया हमारा सोल्डर पेस्ट। क्या हो गया, पेस्ट। सोल्डर पेस्ट। पेस्ट। अब रही बात जो सोल्डर पेस्ट आपके पास कैसा कैसा होना चाहिए, तो देखिए अभी जो शुरुआती स्टेप है ना, इसमें सोल्डर पेस्ट का जो होता है ये एक 138 टेम्परेचर है। क्या है इसका, वन थर्टी। 138 टेम्परेचर। यानी जो ये जो सोल्डर पेस्ट आता है ये अलग अलग टेम्परेचर में आता है। यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ देखिए इसका कितना टेम्परेचर है, 138। इसका कितना है, 158। 158। और ये कितना हो गया, 183। 133। ये हो गया 83। 217। 217। ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर का यहाँ पे आपको पीपीडी अवेलेबल है। तो आपको अभी फिलहाल कौन कौन सा यूज करना है, तो एक कम से कम रखना है आपको 138, और एक रखना है आपको 183। ये 3। दो को अभी आपको मिनिमम रखना है, कितना, 2 पीपीडी। ठीक है, ये दो को आपके पास अभी होने चाहिए, 2 पीपीडी। बाकी अगर मन है 217 तो रखिए, नहीं तो अभी इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। 130 और 183 ये दो अभी आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास आप बोलो सर कौन कंपनी का ले, तो कंपनी आप जो मर्जी आप रख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, मैकेनिक भी अच्छा कंपनी है, ऐसा बात नहीं है, मैकेनिक भी बढ़िया कंपनी है, मैकेनिक का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक भी अच्छा कंपनी है। बाकी मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊं तो मैं यूज कर रहा हूँ, दो कंपनी अभी हमारे पास है। एक है हमारा ये मास्टर अंट, ये देखिए ये क्या कहते हैं इस कंपनी को, एमए अंट, मास्टर। मास्टर अंट। और ये जो कंपनी है ये है वाईसीएस। किस कंपनी का है ये, YCS। वाईसीएस। वाईसीएस अभी मार्केट में नया चला है, तो ये वाईसीएस का है। तो वाईसीएस का वो ये 199 है, कितना है, 199। तो अभी अभी आपके पास एक 138 होना चाहिए, ये 138 है जो ट्यूब में है, और ये 183 है जो कि डिब्बी में है। तो ये कम से कम दो भी आप रखो, कंपनी कोई भी रखो। लेकिन ये पीपीडी जब आप खरीदने जाएंगे तो इसके पीछे में एक एक्सपायरी डेट होता है। क्या होता है इसके पीछे में एक, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है इसके पीछे में एक एक्सपायरी एक्सपायरी डेट डेट। होता है। तो कोशिश करिए कि जो भी प्रोडक्ट खरीदिए, खास करके पीपीडी का, सोल्डर पेस्ट का, तो एक्सपायरी डेट को देख करके खरीदिए। क्या करिए, एक्सपायरी एक्सपायरी डेट को डेट। देख करके खरीदिए। अगर एक्सपायरी डेट आप नहीं देख के खरीदते हैं, तो जो एक्सपायरी पीपीडी है वो आप ले आइएगा और फिर बोलिएगा सर हमार तो बॉले नहीं बन रहा है, सर हमार तो सही से पीपीडी पिघलवे नहीं करता है, बिखर जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सब तरह तरह के आपको क्या है ना, परेशानी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ध्यान रखें जो पीपीडी है आपकी, ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप जाओगे दुकान में बोलोगे सर हमरा तो 100 रुपया में दुकानदार दे दिया पीपीडी, सर हमरा तो 300 250 ले लिया। तो ये रीजन होता है, जो एक्सपायरी पीपीडी है ना वो उसको कचरे के भाव में बेच के निकाल देता है दुकानदार। आपको अगर नहीं आइडिया है तो आप खरीद लिए उसको। तो ये देख करके आप खरीदिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। बाकी ये चीज है क्या है, इसको तो देख के समझ ही गए होंगे। क्या डी कहते हैं सोल्डिंग इसको, वायर। टी सोल्डर डी वायर। सोल्डिंग। टी सोल्डर वायर कोशिश कीजिए गुडविक कंपनी का लेने का। किस कंपनी का, गुड गुडविक। वीक। ये सस्ता भी होता है, 65 70 रुपए पीस आपको मिल जाएगा। अगर रिलायंस में जाइएगा तो ये 100 120 150 का आपको मिलेगा। तो गुडविक कंपनी का लीजिए। और इसका भी क्या होता है ना, चौलाई होता है। क्या होता है इसका,
चौड़ाई, ये लेंथ हो गया, और इसका हो गया ये विड्थ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो लेंथ हमेशा ये 1.5 मीटर 2 मीटर में आता है, और इसका जो विड्थ है ना WIDTH, ये 1.5 mm में लीजिए, 1.5 में लीजिए या 2.0 में लीजिए, दोनों जरूर कीजिए, क्योंकि जो 2.0 है वो ज्यादा चौड़ा होता है, और जो 1.5 होता है ना वो थोड़ा कम चौड़ा होता है। ये दोनों में अगर कंपेयर करिएगा तो ये थोड़ा चौड़ा दिखेगा और ये थोड़ा आपको कम चौड़ा दिखेगा। तो ये जो कम चौड़ा है ये है 1.5 mm का, यहाँ पे 1.5 आपको दिख रहा होगा, ठीक है ये। तो ये 1.5 का रहता है और ये 2 का रहता है, तो ये देख करके लीजिए, ठीक है, कि आपके पास हर तरह की हो। और इसको क्या कहते हैं? रोजिन सर। रोजीन। ठीक है, मल्टीपर्पस इसका यूज है, मल्टीपल इसके फायदे हैं रोजीन का। तो रोजीन भी आपके पास होने चाहिए, 10 रुपए में आपको मिल जाएगा रोजीन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, 10 बज गया है। बाकी हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। और आप सभी लोग अपना अपना जो सर सुन नहीं पा रहा हूँ सर। देखिए, मैंने ये बोला कि अब आप लोग अपना अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में। और ईमेल आईडी हमें वही दीजिएगा जो आपके फोन के ड्राइव में दिख रहा हो। जैसे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, इधर देख लो एक बार, मेरा मोबाइल दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यहाँ पे खोलिएगा तो ये देखिए ड्राइव एप्लीकेशन है ना, इस ड्राइव एप्लीकेशन को खोलिएगा। तो इसको खोलने के बाद ये एप्लीकेशन जब खुलेगा तो यहाँ पे देखिए गोल आइकॉन है, इस पे क्लिक करिएगा ना गोल आइकॉन पे, तो यहाँ हमारा ईमेल दिखेगा। क्या दिखेगा? SK, ये ईमेल, इस तरह से आपका भी ईमेल दिख रहा होगा। वही ईमेल आप हमें दीजिएगा, जो ईमेल यहाँ पे ये दिखेगा ना, यही ईमेल यहाँ से कॉपी करके हमें भेजिएगा ग्रुप में, हम आपको वीडियो भेजेंगे। और वो वीडियो दिखेगा कहाँ आपको? तो फिर से आपको यहाँ इस ड्राइव पे आना है, ठीक है, यहाँ इस ड्राइव पे आना है। और ड्राइव पे आने के बाद यहाँ इस ये जो शेयर बटन है ना, शेयर बटन, माय फाइल्स के बगल में शेयर बटन, इस पे क्लिक करिएगा। तो सबसे ऊपर में आपको एक ऑल इन वन का फोल्डर दिखेगा, ऑल इन वन, यहाँ पे वीडियो आती रहेगी, वो फीड फोल्डर आपको कल दिखेगा। ठीक है, ओके, जी चलिए, जी। गुड नाइट। गुड नाइट।